हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास की भांति इस क्लास में भी हम लोग देखेंगे कि इस देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रियल पॉलिनोमियल को बहुपद, यानी कि हमारे जितने बहुपद थे वो सारे सारे हम बहुपद वीडियो बना चुके हैं। और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्या, हमारा अध्याय 3 का दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। पहले हम लोग क्या एक चर में पढ़ रहे थे, यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे। अब उसी आप दो चर में पढ़ना है। दो चर, ठीक है। जो दो चर क्या है, वो दो चर होंगे क्या थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ध्यान दीजिए क्या है, ये दो चर का रैखिक समीकरण है। कौन सा है? दो चर का रैखिक समीकरण। ठीक है। एक्स और वाई क्या है, ये दोनों चर है। जितने भी ठीक है, जितने भी अल्फाबेट्स है क्या है, चर है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, एक्स के साथ क्या है, ए भी है, और वाई के साथ क्या है, बी भी है। तो ये क्या है, ये दोनों चर काउंट नहीं होते हैं, एक काउंट होते हैं क्या, तो इसका गुणांक काउंट होते हैं। ठीक है। इसमें एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, ए है, तो वो क्या होगा उसका, वो मान कहलाएगा क्या, तो इसका कौन सा गुणांक कहलाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट। तो इसमें देखिए इसका एक शर्त क्या है, वो इसका शर्त क्या है कि ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि मान लीजिए हम ए बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दो चर में होगा, नहीं होगा। या बी बराबर 0 रखेंगे तो क्या दो चर में होगा, नहीं होगा। तो क्या करेंगे इसको, बी नॉट इक्वल टू 0। ए और बी का मान क्या है, 0 नहीं रखेंगे। अगर हम 0 रखेंगे तो क्या दो चर में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या है, जो इसका कंडीशन शर्त क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। जो ए का मान होगा 0 के बराबर नहीं, 0 नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम 0 रखते हैं तो क्या है, इसको गुना करेंगे तो क्या टोटली मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या आएगा, सिंगल बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो जिससे क्या है, कांस्टेंट है। हम बहुपद में वैसे से बता चुके हैं कि क्या क्या चीज है, गुणांक कौन है, कांस्टेंट कौन है, और चर कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम क्या है, ए का मान है, उस ए का जो मान को 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 रखने पर क्या हो जाएगा मेरा, ये ए वाई बचेगा, तो क्या वो सिंगल चर में जाएगा। वो चाहिए क्या चीज, दो चर का। इसलिए दोनों शर्त क्या इस पर लागू होना चाहिए। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, रैखिक समीकरण। हम लोग तो यहीं पे पढ़े रैखिक समीकरण, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, युग्म बोल रहा है। यानी युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, दो, यानी कि जोड़ा चाहिए। तो इसको क्या है, जब हम युग्म बनाना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, एक सिंगल में हो गया, हमको एक और चाहिए। और उसके लिए क्या करेंगे, एक और लिखेंगे, क्या चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या है, दोनों मिल गया, तो इस दोनों को हम क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, युग्म। ये दोनों क्या है, हमारा एक युग्म है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, क्या ये भी ऊपर देख रहे हैं, क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, नीचे भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें क्या हमको मालूम चल रहा है, मालूम चल रहा है कि दोनों नाम क्या है, सेम ही है। इसे पहचानने में क्या हमको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको हम A1 A2 B1 B2 ऐसे मानेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे A1 B1 C1। ठीक है, और जब ये फर्स्ट का मान हो गया, तो यहाँ फर्स्ट का हमको ए मान लिए, एक मान लिए उसको। और जो दूसरा है उसको क्या मानेंगे, A2 B2 और C2। ठीक है, क्या मान लिया उसको। अब देखिए, अब आपको पहचानने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि इसका मान रख दिए A1 B1 C1, इसका रख दिए A2 B2 और C2 रख दिए मान, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्योंकि अब ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, युग्म कहलाएगा। दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, युग्म कहलाएगा। तो यही इसका मेन जो पढ़ना क्या रहे, दो चार रैखिक समीकरण में यही पढ़ना है, और इसका नाम बता दिया गया। अब हम प्रश्नावली देखते हैं, प्रश्नावली क्या कर रहा है। तो इतना अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 3.1 में क्या कह रहा है वो गौर सुनेगा। एक देखिए, ये लैंग्वेज क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाषा को पहले समझना होगा, उसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन बनेगा। क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ध्यान दीजिए, इसमें कौन है,
एक आफ्ताब है और उसकी पुत्री, यानी कि दोनों आपस में क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। और बातचीत करते हो तो क्या कर रहा है आफ्ताब कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुनी था, पर अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसमें दो समीकरण कौन है, पहले 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले, दूसरा है 3 वर्ष बाद यानी कि आज से 3 वर्ष बाद। तो क्या कर रहा है, यह एक मनोरंजक है। इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कर रहा है, बीजगणित रूप में निकालना है और ग्राफीय कितना है। तो ध्यान दीजिए, पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले आयु पर जो वर्तमान आयु है वो वर्तमान आयु मानेंगे। क्या हो जाएगा, मान लिया कि माना आफ्ताब और पुत्री, उसकी पुत्री, आफ्ताब और उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र x और y है। ठीक है, क्या माना हमने कि आफ्ताब और उसकी जो पुत्री है उस दोनों की उम्र क्या माने, x और y। तो इसमें जो x है वो क्या है, आफ्ताब का होगा, और पुत्री क्या हो जाएगा, उसका y हो जाएगा। अब क्या करा क्वेश्चन कि 7 वर्ष पहले क्या लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो गया कि दोनों की आयु में 7 वर्ष कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए आफ्ताब को कितना है, x है, हम इसमें देखिए आफ्ताब कितना x है और उसकी पुत्री क्या है, y है। ठीक है, क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व क्या है, दोनों की आयु का, दोनों का जो आयु है उस दोनों की आयु में से 7 वर्ष क्या है, कम है। क्या करेंगे, वर्तमान उम्र कितना है आफ्ताब का, x है, तो उसमें 7 घटा देंगे। उसकी पुत्री का भी कितना है, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 घट जाएगा। फिर क्या करा क्वेश्चन में कि 7 वर्ष पूर्व मैं यानी कि आफ्ताब तुमसे यानी उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। क्या कर रहा है कि जो आफ्ताब है वो अपनी पुत्री के जो उम्र है उसके उम्र के 7 गुनी, यानी जो पुत्री का उम्र क्या है उसमें 7 गुना है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस पर क्वेश्चन आए उसको ध्यान दीजिए, कभी भी जो गुना होता है उम्र का तो हमेशा पुत्र या पुत्री में गुना होता है, ना कि पिता के साथ। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बनेगा कि आफ्ताब का जो उम्र है 7 वर्ष पहले और वो जो पुत्री का उसका उम्र है उसमें क्या 7 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आफ्ताब और उसकी पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 बराबर गुना करेंगे 7y, 7 सत्ते माइनस में 49। ठीक है, अब देखिए इस y को इधर है तो हम दाहिने से बाएं लेकर आएंगे, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49, माइनस का 7 है जाएगा उधर, क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 7। अब इसको हटाएंगे, आ जाएगा माइनस का 42, 7y माइनस x माइनस 7 रखा जाएगा 42। ये मेरा क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है अब, फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब क्या है तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद का मतलब क्या हो गया कि 3 वर्ष आगे। तो ध्यान दीजिए 3 वर्ष बाद का मतलब क्या हो गया, उसका पिता का उम्र कितना है, x है, और जो और उसकी जो पुत्री का उम्र कितना है, y है। तो 3 वर्ष कहने का वर्तमान आयु से 7 वर्ष कम हो रहा है और 3 वर्ष ज्यादा हो रहा है। हम वर्तमान आयु में से 7 कम किए हैं, अब क्या करें, वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब क्या, 3 उसमें 3 साल और ऐड होगा, तो पिता में कितना हो जाएगा, 3 गुना जुट जाएगा, तो पुत्री में भी क्या होगा, 3 जुट जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि तुम्हारी आयु का 3 गुनी आ जाऊंगा, और जो उसकी पुत्री की आयु है उसी की आयु का 3 गुनी आयु का राजा है कौन, आफ्ताब का जो वर्तमान में हुआ 3 वर्ष बाद वाला। अब क्या समीकरण बन गया, इसको हल करेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 9। इसको हम क्या करते हैं, आप सॉल्व करते हैं, x जब y प्लस में है 3y, दाहिने से बाएं से लेके जाना क्या माइनस का हो जाएगा 3y बराबर प्लस का 9
माइनस प्लस का 3 है, बाएं से दाएं जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस में, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो x माइनस 3y बराबर 6। ये मेरा क्या निकल गया, सेकेंड समीकरण निकल गया। क्या 2 4 में बन क्या क्या है, 2 समीकरण निकल गया हमारा। ये मेरा क्या है, ये मेरा गणितीय रूप हो गया। अब हमसे पूछ रहा है ग्राफ खींचना है, ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को भी समीकरण में सब x और y का मान निकालेंगे और उसको ग्राफ बना करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका मान निकालते हैं पहले किस पे, इस समीकरण में निकालते हैं, क्या है x माइनस 7y बराबर -42। इधर हम दो खंड में आते हैं, ये हो गया x और इसमें हो गया y। ध्यान दीजिए, यदि अब सोचिए अगर हम यहाँ पे x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा। x का मान अगर हम x बराबर x मान अगर 0 रखते हैं तो x मान क्या हो जाएगा, 0 माइनस 7y बराबर माइनस का 42, और यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, माइनस से माइनस ही कट जाएगा, 7 छक 42, तो y का मान कितना होगा 6। तो जगह क्या y का जब क्या होगा 6 लिख देंगे। अब ठीक इसी का उल्टा हम कर देंगे, अगर अगर हम x का मान 6 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे, जब y का मान 0 रखेंगे तो x मान कितना हो जाएगा माइनस का 42 जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, लंबा पड़ जाएगा हमारा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कौन शॉर्ट करेंगे, इसमें कितना गुना करें कि हमारा आसान पड़ जाए इसका हल करना। यदि हम इसमें y की जगह पे 5 रखें ठीक है, अगर हम y की जगह पे अगर हम 5 रखा जाए, क्या आ जाएगा, x समान क्या आ जाएगा, x माइनस 7 गुने 5 बराबर माइनस का 42। x और क्या आ जाएगा -35 बराबर माइनस का 42, ठीक है। तो x बराबर क्या निकलेगा -42 प्लस हो जाएगा माइनस का, यानी कि -7 हो जाएगा x का मान। जो अब x का मान कितना आया, -7 आया, और जो y का मान कितना है 5 है। ये किससे निकला, ये जो समीकरण से निकला हमारा इतना वैल्यू। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको नोट कीजिए, हम इसको ग्राफ बनाकर दिखाते हैं आप लोग को, ये वाला पार्ट को नोट कीजिए। क्या आया हमारा, x का मान 0 से और -7 और +5 आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें इसको एक ग्राफ खींचेंगे, तो क्या होता है, एक ग्राफ खींचेंगे तो उस ग्राफ खींच दिया, इसमें क्या है, दो रेखा को मिला आपस में, ये हमारा होगा x, ये कहलाएगा x डैश, y और y डैश, ठीक है। और जो यहाँ का इसका जो पॉइंट है क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा 0 0, ठीक है। तो हमसे कितना पूछा जा रहा है, प्लस 0 से लेकर y का 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। जैसे देखिए इस साइड में आया तो प्लस था, लेकिन जैसे ही साइड में आएगा क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस का अंत क्या आ जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद नीचे भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे यहाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कुछ कर 1 2 3 4 माइनस 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 लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ग्राफ खींचना है, तो हमसे पहला पॉइंट क्या है 0 6, तो जहां पे देखिए एक्स पहले क्या है, एक्स का मान रखना पड़ता है, तो एक्स लाइन क्या है 0 है, तो देखिए एक्स लाइन पे क्या है 0 मूल बिंदु यहीं पे है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा, y का 6, तो y का 6 कहाँ पे है, ऊपर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा y का 6, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0 6, यहाँ दर्शा देंगे। दूसरा क्या है, -7 x में है और y का मान कितना है 5 है प्लस का, -7 देखिए क्या पे, -7 यहाँ पे है, इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा -7, और प्लस का 5 कहाँ पे है, प्लस का 5 यहाँ पे है, तो इस यहाँ पे है ना -7 यहाँ पे हो गया और प्लस का 5 यहाँ पे हो गया। तब इसको क्या करेंगे,
यहाँ से इसको हम रेखा मिला देंगे, ठीक है। त्रिभुज बन गया मेरा। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, -7 और 5। इसी प्रकार से आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो आई होप कि ग्राफ बन जाएगा। इसको नोट कीजिए। हम अभी इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। एक क्रिकेट कोच है जिसने क्या किया, 3900 रुपए में 3 गेंद और 6 बल्ला खरीदे, जबकि बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार से 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। कहने मतलब क्या है कि फर्स्ट में कोच क्या कर रहा है, 3 बल्ला और 6 गेंद। तो क्या करेंगे, पहले माना कि बल्ले पले, हाँ, बल्ले और गेंद का मूल्य x और y है। क्या मानेंगे कि बल्ला और गेंद का मूल्य कितना है, x और y है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, फर्स्ट में 3 बल्ला और 6 गेंद। बल्ला का मूल्य कितना है, x है। तो जितना बल्ला का उतना में x क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या कर रहा है, 3 बल्ला यानी कि 3 गुना x प्लस 6 गुना y, यानी 6 गेंद है तो y से गुना कर दिए। ये जो मिल रहा है टोटल कितना मिल रहा है, 3900 रुपया मिल रहा है। 3900 में मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से दीजिए, इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से कॉमन मिल रहा है, क्या हमारा 3 कॉमन मिल रहा है। तो 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y बराबर 3900, ठीक है। देखिए इस 3 से हम इसको काट सकते हैं 13 से, यानी कि x प्लस 2y बराबर क्या आ जाएगा, 1300। ये मेरा फर्स्ट समीकरण बन गया। सेकेंड में क्या कर रहा है कि उसने बाद में एक बल्ला उसी प्रकार से 3 गेंद 1300 में खरीदा। बाद में क्या कर रहा है, एक बल्ला, तो एक का एक से गुना करेंगे तो एक रहेगा। फिर 3 गेंद, 3 में क्या है, 3y बराबर कितना है, 1300 में, ठीक है। निकल गया। अब इसको करना क्या है, अब इसको मेरा बीजीय गणित निकल गया। अब इसको क्या है, ग्राफ खींचना है, ठीक है। क्या इतना है, ग्राफ। तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले दोनों समीकरण का x और y का मान निकालेंगे और उसको ग्राफ रखेंगे। तो पहले हम देखते हैं किसका, इस वाले x प्लस y का, ठीक है। x प्लस 2y बराबर कितना है, 1300 है। ध्यान दीजिए यदि हम x का मान अगर हम 100 रखते हैं, यदि हम x बराबर मान लीजिए यहाँ पे 2 खंड बनने पर x और y निकालेंगे, यहाँ से x और y। यदि हम x का हम 100 रखते हैं, क्या हो जाएगा, 100 प्लस 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस का 100 यानी कि 1200। तो y का मान कितना हो जाएगा, 600। तो y का मान कितना हो गया, हमारा 600 y का मान हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका एक और मान क्या रखेंगे, जब y x का मान 100 रखे हैं तो y कितना है, 600 है। जब हम y का मान, जब हम x का मान मान लीजिए अगर हम 300 रखते हैं, जब यदि हम देखिए दूसरा हमारा क्या निकल रहा है, यदि हम x बराबर 300 रखे तो अब y का मान कितना आएगा, तो 300 प्लस 2y बराबर क्या आ जाएगा, 1300। तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, 1300 माइनस 300, तो घाटे कितना आ जाएगा, 1000। तो y का मान फिर यहाँ क्या निकलेगा, दूसरी बार में 500 क्या आ जाएगा, वो x का मान कितना होगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। x y का मान कितना आ गया, अब 500 हो गया, x का मान 300 हो गया। अब ये दो समीकरण क्या निकला हमारा, इस समीकरण में निकला है। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ खींचेंगे और उसी ग्राफ पे इसको बैठाना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे।
ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, वाई। यहाँ मूल बिंदु 0 होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, इतना मान ले। देखिए क्या है, यहाँ 100 से स्टार्टिंग है, हम क्या करेंगे 6 से इसमें और अधिक बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। एक 2 3 4 5 6, क्या हम एक इकाई कितना लेंगे, 100 लेंगे, तो 100, 200, 300, 400, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 100। इस साइड लिखिए इसको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये उधर हो जाएगा माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, ठीक है, निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि x का जो मान है कितना है, 100 है, तो इस ध्यान से इस x का प्लस में यही ना है, यहाँ हो जाएगा क्या हमारा 100 हो जाएगा। फिर y का मान कितना है, 600 है, तो y का मान क्या है, यहाँ पर 600 है, तो क्या करेंगे इसको हल्का आगे बढ़ा करके, क्या ये हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा 100 600, ठीक है, एक पॉइंट हो जाएगा मेरा। फिर दूसरा क्या है 300 500, एक्स का मान कितना है 300, यहाँ पे है, तो 500 पूछ रहा है, तो 500 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो क्या करेंगे यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, ये पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा 300 और 500 हो जाएगा, तो एक्स का 300, वाई का 500, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, कोई दिक्कत। तो इसी प्रकार से आपका 2 नंबर पे क्या है, इस प्रकार से 2 नंबर का भी ग्राफ खींचना है, 2 नंबर का ग्राफ खींच लीजिएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। 3 नंबर कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 केजी और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करे। कहता क्या है, 3 नंबर क्या है, सेब और अंगूर है, तो क्या करेंगे, माना कि सेब और अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य x और y है। क्या माने है कि सेब और अंगूर का मूल्य कितना है, x और y है। तो प्रश्न से क्या कर रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया है, यानी कि सेब मूल्य, अंगूर सेब कितना माने है, x माने है, तो 2 कर रहा है, तो 2x प्लस अंगूर कितना है, 1 है, तो y बराबर 160। ये क्या हो गया, मेरा फर्स्ट निकल गया। सेकंड में क्या कर रहा है कि किसी दिन 4 केजी सेब, तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर, तो 2y बराबर 300 रुपया हो गया। ठीक है, इस 300 का इसको हम हल कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 300, ये 200 कट जाएगा कितना से 150, तो 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 150, ठीक है, 150 हो जाएगा। अब इस समीकरण को जो आया हमारा, क्या समीकरण 2 आया, और दोनों समीकरण क्या करना है, ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है, तो क्या करेंगे, फिर क्या, इसलिए हम इसका निकालते हैं कि इसका ग्राफ क्या बनेगा वो देखते हैं। मान लीजिए एक्स वाई, क्या है यहाँ पे, यदि हम x बराबर 50 रखे, x का वैल्यू अगर हम 50 रखे, क्या हो जाएगा 2 गुना एक्स, यानी कि 2 गुना 50 प्लस वाई बराबर 150, 100 प्लस वाई हो जाएगा गुना करने पे 150, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 150 माइनस 100, यानी कि
50। तो y का वैल्यू कितना आया 50। ठीक है, तो x का मान हम 100 रखे हैं 50 रखे हैं, तो y का वैल्यू कितना है मेरा 50 ही आया। दूसरा बार में क्या आ जाएगा, यदि हम x बराबर यदि 0 रखे तो y का मान कितना हो जाएगा 2 गुना 0 प्लस वाई बराबर 150। तो 0 प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 150, यानी कि y का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 150 आएगा। तो 0 x का मान कितना है 0, तो y का मान कितना है 150। अब इसको हम क्या करना है ग्राफ के रूप में रखना है, फिर क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे और यहाँ पे हमारा मूल बिंदु है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3। देखिए कितना का ग्राफ चल रहा है 50 से स्टार्टिंग है, 0 से लेकर 50 की स्टार्टिंग है, तो क्या करेंगे 0 से लेकर क्या करेंगे 50 100 150 50 100 150 माइनस का 50 माइनस का 100 माइनस का 150। इधर भी जाएगा क्या 50 माइनस का 100 माइनस का 150। ठीक है, अब ये क्या निकल गया हमारा ग्राफ। और इस ग्राफ क्या करना है हमको व्यक्त करना है ग्राफ के रूप में, जो समीकरण निकालना है इसको क्या है x का मान कितना है 50 है, x 50 है y 50 है, तो x का मान कितना है यहाँ पे है और y का मान कितना है 50 जो यहाँ पे है। निकल गया एक पॉइंट यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा मेरा 50 50। ठीक है, दूसरा बात क्या है x 0 है, तो x कहाँ पे मेरा यहाँ पे 0 है, y कितना 150 है, तो देखिए y कितना 150 यहाँ पे है, तो इसी पे आएगा। अब इसे क्या करेंगे यहाँ पे स्केल लगेंगे और यहाँ से इस दोनों ग्राफ को हम क्या करेंगे मिला देंगे, और मिलाने के बाद एक किस ग्राफ से निकला है, तो ये निकला है हमारा 2x, इसको हम क्या डिनोट कर देंगे कि ये है 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, क्या करेंगे 2x प्लस वाई बराबर 150। सेम उसी प्रकार इसको भी जब निकालेंगे और इस पे कहीं ना कहीं ग्राफ उसका खींचने के बाद उसको भी क्या करेंगे उसका नाम नोट कर देंगे। तो ये क्या आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है। इसी के साथ देखिए ऐसा ही आपका क्या बनेगा ग्राफ बनेगा। तो प्रश्नावली 3.1 का तीनों क्वेश्चन क्या सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 में क्या संबंध है, उस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसी के साथ आपका प्रश्नावली 301 समाप्त हुआ। तो इसको नोट कीजिए और देखिए करना इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लैंग्वेज क्वेश्चन है, एक बार लैंग्वेज पकड़ लीजिएगा तो ये आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।